हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, सदिश से संबंधित अपन लोग क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। ठीक, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भेज चुका हूं। ठीक, अपन उन क्वेश्चंस के क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा। तो देखना, और जिस भी तरीके का कोई भी डाउट है वो सॉल्यूशन देख के उस डाउट को आप लोगों को क्या करना है बेटा, क्लियर करना है। तो अपन लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन था ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है ना, अपन लोगों को सदिश ए की वैल्यू दे रखी है। सदिश ए इक्वल टू कितना दे रखा है, 3i कैप प्लस 4j कैप। देन फाइंड आउट मॉड में ए वेक्टर। मॉड में ए वेक्टर एक तरीके से क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब सदिश ए का परिमाण। तो परिमाण निकालने का तो मैंने आपको तरीका बता ही था कि इस तरीके से रूट लो, फिर 3 का स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर करो, तो आप लोगों के पास एक तरीके से कितना जाएगा, 9 प्लस 16 हो जाएगा, कितना जाएगा, तो ये कितना जाएगा, रूट में 25 हो जाएगा। तो जो सदिश ए का परिमाण आएगा वो कितना आएगा, आप लोगों के पास 5 आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 5 हो गया। उसके बाद वो पूछ रहा है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, देखना बेटा। ठीक है ना, क्वाड्रेंट का मतलब होता है ये एफ एक्सिस होती है, ये वाई होती है, ये माइनस एक्स होती है, ये माइनस वाई होती है। आप सबको पता होता है ये पहला खंड होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। अब आपको पता है कि x और y इस वाले खंड में दोनों पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। इस वाले में देखो, इस वाले में y ऊपर जा रहा है, x इधर आ रहा है। इस वाले खंड में ये तो चीज दिख रही है आपको, ये इधर की तरफ और इधर की तरफ। अब इधर तो y पॉजिटिव होता है और x नेगेटिव होता है, तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। इस वाले में देखो, इधर जा रहे इधर जा रहे, तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं। इधर वाले में देखो, इधर पॉजिटिव है और y नीचे जा रहा है, इधर और इधर तो जा सकते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब देखो इस वाले में मतलब i कैप भी पॉजिटिव होगा, j कैप भी पॉजिटिव होगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखो, यहां पर अगर मैं इस a वेक्टर को देखता हूं तो a वेक्टर इक्वल टू 3 प्लस i कैप लिख सकता हूं, ठीक, प्लस 4 और यहाँ पे प्लस j कैप लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब i भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, सॉरी मतलब x भी पॉजिटिव, i कैप भी पॉजिटिव, j कैप भी पॉजिटिव, और ये दोनों दो पॉजिटिव होते तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो आंसर अपन लोगों का पास आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आंसर आ जाएगा। अभी बस में कि आपको x y z इसमें से कौन से खंड में, क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं। डायरेक्शन के लिए अपन लोग क्या यूज करते हैं, tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन में ए एक्स। ए वाई की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, ए वाई की वैल्यू आप लोगों के पास 4 और ए एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, 3। तो आप लोगों पे यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। अगली बात समझ में आप लोगों को। फिर यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। इकाई सदिश आप सबको पता होता है, इकाई सदिश a कैप होता है, तो a कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा, a वेक्टर अपॉन में मॉड में a, सदिश a बटे में सदिश a का परिमाण। सदिश a की वैल्यू कितनी है, 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ये वैल्यू कितनी है, 5। ये आप लोगों के पास a इकाई सदिश की वैल्यू हो गई आप लोगों के पास। आई बात समझ में आप लोगों को। देखो जल्दी से इसको एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पहले के जैसा ही है, बस यहाँ पे प्लस की जगह आपके पास क्या आ गया, माइनस आ गया। तो आप लोगों को सदिश ए दे रखा है, कितना, वेक्टर ए दे रखा है, आई कैप माइनस का 4j कैप। आगे बात समझ में आप लोगों को। ठीक, तो सबसे पहले आपको वही मैग्नीट्यूड, परिमाण याद करना है। तो आप लोग अब मैं इसको देखना, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, इक्वल टू रूट में 3 का स्क्वायर प्लस, ये तो प्लस ही होगा हमेशा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमेशा जुड़ता है, और साथ में कितना है, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। ठीक ना, मैंने इसको किस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, 3i कैप प्लस -4j कैप, इस तरीके से लिख दिया। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्क्वायर, तो आपके पास ये आ जाएगा वही 25। तो आप लोगों के पास सदिश ए का परिमाण आप लोगों के पास एक तरीके से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब नॉर्मली जो सदिश ए होता है, ठीक है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ए एक्स तो आप लोगों के पास एक तरीके से कितना हो गया, ए एक्स आप लोगों के पास हो गया 3 और ए वाई आप लोगों के पास कितना हो गया, -4।
हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, तो अब आप बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखना अब आप लोग ए वेक्टर को लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब अपन को बताना है कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से खंड में। तो देखना अब आप लोग ए वेक्टर इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा प्लस आई कैप प्लस 4, ठीक है ना। और माइनस को अपन जे कैप के साथ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे अभी हो गया माइनस जे कैप। अब आपके पास क्या रहा है, एक तो प्लस आ रहा है और एक क्या रहा है आप लोगों के पास माइनस आ रहा है। मतलब एस अक्ष पे तो अलोंग एस एक्सिस पॉजिटिव होना चाहिए और वाई एक्सिस। अब आप देखो ये चीज कब होगी, जब आप इधर की तरफ एक्स होगा और इधर की तरफ वाई होगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है आप लोगों के पास, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कि जिसमें पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है। आई बस में, तो आप लोगों के पास ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये आप लोगों के पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ खंड में होगा। आई बस में डायरेक्शन की बात करेंगे तो वही tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन में ए एक्स होगा कि नहीं होगा। ए वाई की वैल्यू कितनी है -4, ए एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो ये जाएगा -4 अपॉन में 3। तो ऐसी कंडीशन पे थीटा इक्वल टू आपके पास कितना जाएगा, tan इनवर्स -4/3 हो जाएगा। अरे बस में फिर क्या निकालना है आप लोगों को, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश का फॉर्मूला आप सबको पता होता है, कितना होता है, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में मॉड में ए। इकाई सदिश निकालेंगे अगर अपन ए का, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सदिश ए बटे में सदिश ए का परिमाण। तो आप लोगों के पास ये कितना जाएगा, ए वेक्टर कितना है, ये रहा 3i कैप माइनस का 4j कैप और ए का परिमाण कितना है 5, तो ये 5 आ गया। ये आप लोगों के पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, इकाई सदिश की वैल्यू निकल के आ गई। आई बात समझ में आप लोगों को, देखो जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक m मास का ब्लॉक है, ठीक है ना। m द्रव्यमान का एक निकाय जो कि एक तरीके से घर्षणहीन फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी घर्षण यहाँ पे आपके पास नहीं। अपन इस पे क्या करते हैं, एक बल लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं F, और इस F का जो परिमाण दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100 न्यूटन दे रखा है। मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 100 न्यूटन। और वो कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मतलब क्षैतिज रेखा से कितने डिग्री के एंगल पर है, 45 डिग्री के एंगल पर है, कोण पर है। तो अपन को क्या करना है कि जो F वेक्टर है, ठीक है ना, F सदिश है, इसको अपन लोगों को इकाई सदिश के पदों में लिखना है। आ गई बस में, इकाई सदिश मतलब आई कैप और जे कैप के पदों में लिखना है। तो आप देखना ऐसे लग रहा है ना, ऐसे। तो अब इस वाली अक्ष के साथ, इस वाली एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो ये कितना जाएगा, F cos 45 डिग्री। जिस एक्सिस के साथ एंगल होता है, कोण होता है, उसके साथ हमेशा कौन जाता है, cos। तो फैक्टर इस वाली एक्सिस के साथ क्या बनेगा, इसके साथ जो आएगा वो आएगा F sin 45 डिग्री। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना, ये वाली जो एक्सिस होती है, ये वाली जो एक्सिस होती है, ये तो प्लस एक्स होती है, और ये वाली जो एक्सिस होती है ये माइनस वाई होती है। मतलब यहाँ पे तो होगा प्लस आई कैप और इधर की तरफ आप लोगों के पास होगा माइनस जे कैप, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पे एफ वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई और साथ में माइनस जे कैप होगा। अरे बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे एफ एक्स की जगह कितना पुट कर दूं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स और ये हो जाएगा आपके पास एफ वाई। तो देखना बाप, ये तो हो जाएगा आपके पास एफ कॉस 45 डिग्री आई के माइनस को आगे कह दो माइनस एफ कॉस 45 डिग्री और यहाँ पे कितना हो जाएगा जे के। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 इंटू कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 आई कैप माइनस 100 इंटू 1/√2 और कितना जाएगा जे के। अब आप देखो 100, इसको बहुत ध्यान से देखना, 100 इंटू 1/√2 है ना, तो मैं इसको 50 इंटू 2 लिख दूं, 100 दूं और साथ में क्या रहा है 1/√2, ये से कितने टाइम चला जाएगा, √2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50√2 आई कैप माइनस 50√2 जे कैप। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आप लोगों के पास एफ वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। और आप चाहो इधर भी 50√2 इधर भी 50√2 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ वेक्टर इक्वल टू 50√2 और ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप।
आई नहीं, बात समझे आप लोगों को? देखो जल्दी से इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स एफ एक्टिंग एट 30 डिग्री टू एस एक्सिस। मतलब अपन को क्या करना है, कोई अपन को बल दे रखा है एफ, इसके अपन लोगों को एक्स और वाई घटक ज्ञात करने हैं, और बताया है कि जो ये बल है एफ, ये एस एक्सिस के साथ कितने डिग्री के कोण पर है, 30 डिग्री के कोण पर। मतलब ये देखो इस तरीके से, ये हो गया एस एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये कोई फोर्स एफ हो गया यहाँ पे, एफ फैक्टर, ठीक है ना। और ये एस एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आ गई बात समझ में? अब आप बहुत ध्यान से देखना, अपन क्या करते हैं, इसका जो परछाई होती है वो इस पे लेते हैं कि नहीं लेते, शैडो, ठीक है ना। अपन क्या करते हैं, ऊपर से टॉर्च जलाते हैं तो इसका जो भी शैडो होता है वो यहाँ पे गिरता है। तो देखो दो चीज होती है, एक होती है अपन इसको यहाँ पे जो इसका घटक आएगा, कंपोनेंट आएगा, उसको अपन ने क्या बोला, एफ एक्स, और एज इट इज इसको अपन क्या बोलेंगे, एफ वाई। अब आप देखो इसको अपन कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, इसको अपन घटक भी बोल सकते हैं, इसको अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। आई बात समझ आप लोगों को? और साथ ही साथ अपन इसको प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। प्रोजेक्शन मतलब परछाई, कि अगर आपने ऊपर से टॉर्च जलाया तो फिक्स है कि इस वाले वेक्टर की, इस वाले सदिश की परछाई कितनी एस एक्सिस पे गिरे, वही तो एफ एक्स होता है। शैडो इसको अपन बोल सकते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना तो बहुत सी जगह पे कहीं पर आपको प्रोजेक्शन दे रखा होगा, कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या, कि इसका कितना प्रभाव एस एक्सिस पर आ रहा है, ठीक है ना, इसका कितना इफेक्ट, प्रभाव वाई एक्सिस पर आ रहा है। प्रोजेक्शन, शैडो, कंपोनेंट, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ना, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए कि ये जो भी बात कर रहा है, अलग अलग ने अपने लेवल पे इसको अलग अलग नाम दे, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है कि ये अपना कितना इंपैक्ट, कितना प्रभाव इस एक्सिस पे छोड़ रहा है, वो एफ एक्स होता है। ये अपना कितना प्रभाव वाई एक्सिस पे छोड़ रहा है, वो आप लोगों के पास एफ वाई होता है। आई बात में? अब आपको पता है कि ये एंगल कितना बना है, 30 डिग्री। तो जिस एक्सिस के साथ, जिस अक्ष के साथ कोण बनता है उसके साथ हमेशा कौन जाता है, कॉस जाता है। तो ये हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री। और cos 30 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू आप लोगों के पास होती है √3/2। तो यहां से आप लोगों के पास fx की वैल्यू कितने जाएगी, √3f/2 आ जाएगी। इधर देखना, आप इधर cos चला गया तो इधर कौन जाएगा, sin। तो ये हो जाएगा f sin 30 डिग्री। sin कितनी होती है, 1/2। तो यहां से fy, अपन लोगों के पास fy की वैल्यू कितनी आ गई, f/2। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो f वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, f वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा fx i कैप प्लस fy j कैप, दोनों पॉजिटिव है तो टेंशन ही नहीं है। अब fx की वैल्यू कितनी है, √3f/2 i कैप प्लस f/2 j कैप। ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, f वेक्टर की वैल्यू निकल के आ गई। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को? देखो जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर 3i प्लस 4k ऑन y एक्सिस। मतलब आपके पास एक सदिश दे रखा है और वो सदिश है 3i प्लस 4k। तो आपको बताना है कि आपके पास एक सदिश है 3i प्लस 4k, तो इसका y एक्सिस पर प्रोजेक्शन मतलब परछाई। अगर तो प्रोजेक्शन इट मींस परछाई, इट मींस कंपोनेंट, इट मींस घटक। तो आपको बताना है कि इस सदिश का y एक्सिस पे कंपोनेंट कितना है या फिर घटक कितना है। मैं मान लेता हूं ये सदिश A है, देखना आप लोग, ये a वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3i प्लस 4k। अब आपको ध्यान से देखना, आपके पास तीन एक्सिस होती है, s एक्सिस, y एक्सिस और साथ में z एक्सिस। जब s एक्सिस की बात करता हूं तो i कैप की बात करूंगा, जब y एक्सिस की बात करूंगा तो j कैप की बात करूंगा, और जब z एक्सिस की बात करूंगा तब k कैप की बात करूंगा। अब आप देखो यहां पर i कैप है, i कैप है मतलब अगर ये जो 3 है, ये क्या है आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास, ये क्या है आप लोगों के पास, कंपोनेंट अलोंग s एक्सिस, s अक्ष के अनुदिश घटक, ठीक। और ये जो आप लोगों के पास है k कैप मतलब कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस, मतलब z अक्ष के अनुदिश घटक। तो ये तो आपके पास ax है और ये आपके पास az है,
ठीक, तो आप लोगों को ए वेक्टर में कितना दे रखा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप की टर्म में दे रखा है कि नहीं दे रखा है। यहां पे कहीं पर y आ रहा है क्या, j आ रहा है क्या, मतलब जो ये सदिश है, ये जो वेक्टर है, इसका जो प्रभाव है वो एक तो s एक्सिस के अलोंग है, s अक्ष का अनुदिश है, और दूसरा z अक्ष का अनुदिश है। y अक्ष का अनुदिश इसका कोई घटक नहीं है, और अगर y अक्ष का अनुदिश कोई घटक नहीं है तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे बस में क्यों, देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख, अब मुझे यही चीज है ए एक्स आई के प्लस ए जेड के के प्लस 0 इंटू जे के लिख दूं, तो ये चीज तो हमेशा क्या रहेगी, आपके पास 0 रहेगी कि नहीं रहेगी। इट मींस ये अपना इफेक्ट वहां पर नहीं छोड़ रहा है। जैसे एक और देखना आप लोग, ए वेक्टर इक्वल टू मान लीजिए 3i कैप प्लस 2j कैप, ये दे दिया आपको, और पूछ रहा है कि जेड अक्ष, जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बताओ। तो अब आप देखो यहां पे आई कैप है, आई कैप मतलब ये तो हो गया ए एक्स, और यहाँ पे जे कैप है मतलब ये क्या हो गया, ए वाई। मतलब जो ये वेक्टर है, जो ये सदिश है, एक तो एस अक्ष के अनुदिश अपना प्रभाव छोड़ रहा है, और एक वाई अक्ष के अलाउंग, वाई एक्सिस के अनुदिश अपना क्या छोड़ रहा है, प्रभाव छोड़ रहा है। क्या यहाँ पे जेड एक्सिस आ रही है क्या, नहीं, तो जेड एक्सिस का अनुदिश का प्रभाव कितना होगा आप लोगों के पास, 0 होगा, 0 होगा। आई नहीं आई बस में, बहुत ढंग से देखना बेटा, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। देखो इसको एक बार जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या है, आपको पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3, 2, 5, मतलब आप लोगों को किसी भी एक कार्तीय निर्देश तंत्र में आप लोगों को क्या दे रखा है, पोजीशन दे रखी है, किसी कण की स्थिति दे रखी है 3, 2, 5, तो अपन लोगों को इसको क्या करना है, सदिश रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो आप लोगों को कोई भी मान लीजिए वो पोजीशन कितनी है p, और वो p कितना दे रखा है 3, 2, 5, तो अपन इसको लिखते हैं किस फॉर्म में, किस रूप में लिखते हैं अपन लोग इसको, वेक्टर फॉर्म में। तो आपको पता है पहले आता है आप लोगों के पास अब p है, तो px आएगा, px का मतलब क्या है, कंपोनेंट along s एक्सिस, मतलब s अक्ष के अनुदिश घटक। इसी तरीके से आएगा py, और इसी तरीके से आएगा आपके पास pz। तो आप लोगों के पास ये कितना जाएगा, p वेक्टर इक्वल टू px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप। तो आप लोगों के पास p वेक्टर की वैल्यू कितनी जाएगी, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो ये आपके पास पोजीशन आ गया, उसका पोजीशन वेक्टर आ गया। पोजीशन वेक्टर जब भी आ जाए ना, पोजीशन वेक्टर, इट मींस आपको i कैप, j कैप और k कैप की टर्म्स यूज करनी है। आगे बस में, अब तो इसमें अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नहीं पूछा लेकिन फिर भी अपन लोग डिस्कस करते हैं। आपसे वो पूछे परिमाण बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ, तो क्या करोगे, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 25 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये कितना जाएगा 29 में 9 और ऐड करेंगे तो कितना जाएगा आप लोगों के पास 38 हो जाएगा रूट में, ठीक। तो आप लोगों के पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो √38 आ जाएगा, ठीक है ना, रूट में 38 आ जाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद अगर वो आप लोगों से, अब आप देखो p वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछ ले, इकाई सदिश पूछ ले, तो इकाई सदिश कैसे लिखोगे, p कैप p वेक्टर अपॉन में मॉड में p, सदिश p बटा सदिश p का परिमाण। तो सदिश p की वैल्यू कितनी, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप अपॉन, और साथ में क्या हो जाएगा p वेक्टर की वैल्यू कितनी है, रूट में 38। आ गई बस में। अगर वो आप लोगों से यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब दिक को जे पूछ ले, मतलब cos अल्फा, तो cos अल्फा इक्वल टू कितना जाएगा, px अपॉन में p होगा कि नहीं होगा। अब px की वैल्यू कितनी है 3, तो हो जाएगा 3 अपॉन में √38। इसी तरीके से cos अल्फा cos बीटा py अपॉन में p, तो py की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में √38। और इसी तरीके से cos गामा कितना जाएगा pz अपॉन में p, pz की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में √38 हो जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में, देखो जल्दी से इसको बेटा।